Good morning students, class 8th revision of midterm syllabus. In this revision we revise exercise 2.2 and some questions. Exercise 2.2 question number 7. Very interesting question. In the question, the sum of three consecutive multiples of 8 is 888. यहाँ पर दो वर्ड खास हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंड मल्टीपल्स. फर्स्टली कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू. जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये कहे जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. यानी कि आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर निकालने हैं तो आप एक नंबर लिखोगे, उसमें 1 ऐड करोगे नेक्स्ट आएगा, 1 ऐड करोगे नेक्स्ट आ जाएगा. मल्टीपल्स. मल्टीपल्स का मतलब होता है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 4 के मल्टीपल्स चाहिए, यानी कि वे नंबर जो 4 से डिविजिबल हों. यानी कि मल्टीपल्स का मतलब होता है जो उससे डिवाइड हो जाए. अब जैसे अगर मुझे 8 के मल्टीपल लिखने हो कॉन्जिक्यूटिव, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8, 16, 24 एंड सो ऑन. तो 8 के ये 3 मल्टीपल हो सकते हैं पहले, लेकिन सम उसने कहा है कि 888 आना चाहिए, तो इनका सम तो ये पॉसिबल है ही नहीं. तो इन दिस क्वेश्चन वी सपोज दैट लेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8. हमने मान लिया कि 8 का जो पहला मल्टीपल की हमें ज़रूरत है उसको हमने x मान लिया. तो जो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 होगा वो क्या लिखेंगे. अगर केवल कॉन्जिक्यूटिव शब्द होता फिर तो मैं 1 ऐड करता, लेकिन यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स कह रहा है वो, तो जिसके भी मल्टीपल्स वो कहेगा आपको वही नंबर ऐड कर देना है. तो इट्स मीन नेक्स्ट नंबर हो जाएगा x + 8. और आफ्टर दिस मल्टीपल्स ऑफ 8, जो x + 8 के बाद आएगा तो आप फिर से 8 ऐड कर दोगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x + 16. तो ये 3 मल्टीपल्स हो गए 8 के जो कॉन्जिक्यूटिव हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, आफ्टर एडिशन वी गॉट 888. Now we have to simplify it and find out value of x. 1x, 1x and 1x, it's mean 3x. 8 and 16, obviously 24 is equal to 888. 24 को हम RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो 888 माइनस 24. अब 24 को 888 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, यस 4, 6 एंड ऑब्वियसली 8. नाउ टू फाइंड आउट x, 864 को डिवाइड करेंगे 3 से. तो 864 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 288. तो ये आपका पहला मल्टीपल हो गया 8 का. तो अब आपको निकालना है नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8. नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 तो कैसे निकालेंगे, 288 में आपको 8 ऐड करना है, 6, 9 एंड 2, तो 296. ये नेक्स्ट मल्टीपल हो गया 8 का. और अब इसके बाद एक और निकालना है, तो जो आफ्टर दिस, तो 296 + 8 तो 304. तो हम कह सकते हैं कि 288, 296 एंड 304 ये 8 के ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं. अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो 888 आपका आंसर आएगा. आई होप यू क्लियर, जस्ट नोट डाउन इट.
नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एज, और जो भी एज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए भी और नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी। और जितने भी एज वाले क्वेश्चंस होंगे आपको हमेशा उनमें परसेंटेज ऐड करनी, या बात आप माइंड में स्टोर कर लेना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट माने वर्तमान की जो फिलहाल चल रहा है, तो आपको इसमें रवि की परसेंटेज फाइंड करनी है। वैसे तो परसेंटेज ही पूछ रहा है तो लेट तो उसे ही करेंगे, अदरवाइज अगर वो ना भी पूछता तो भी हम स्टार्टिंग परसेंटेज को लेट कर ही करते हैं। तो वी हैव जस्ट नोट डाउन लेट रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, यानी कि रवि की जो फिलहाल एज है वो एक्स ईयर्स हमने मान ली। अब क्योंकि वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ माने अब से 15 साल आगे। भाई देखो 15 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होगा, अब से। अब से 15 साल आगे भी कहा जा सकता है, अब से 15 साल पीछे भी कहा जा सकता है, सेंस दोनों बन सकती हैं। आप एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर विल बी आ रहा है। विल बी का मतलब होता है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट से हमें फ्यूचर की तरफ जाना है। तो यहाँ से एक सेंस हमें क्लियर हो गई। तो हमने रवि की एज आफ्टर, क्योंकि हम फ्यूचर में जा रहे हैं ना, आफ्टर 15 ईयर्स, तो ऑब्वियसली 15 ऐड करेंगे। राइट इन अ ब्रैकेट एंड ईयर्स। ब्रैकेट कंपलसरी है, प्लीज़ इस बात को नोट रखना। अब क्वेश्चन का सेंटेंस क्या है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज, यानी कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज, इट्स मीन ये हो गया आपका x प्लस 15। क्लियर। फिर लिखा हुआ है विल बी। विल बी के लिए हम क्या साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू। विल बी आ जाता, वाज, इज, उन सब के लिए इज इक्वल टू का साइन आता है। 4 टाइम्स, इट्स मीन बी मल्टीप्लाई बाई 4। किस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, परसेंटेज, एंड द परसेंटेज इज x। तो यहाँ से हमने एक सेंटेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। इसको रब कर देते हैं। ओके, नाउ वी कैलकुलेट x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। हम x को RHS में ट्रांसफर कर लेते हैं। 15 इक्वल टू 4x माइनस x, सो 15 इज इक्वल टू 3x, बिकॉज x मीन 1x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यस, ऑफ कोर्स सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 3x इक्वल टू 15, नाउ x इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया कि प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 5 ईयर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जस्ट नोट डाउन इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ अ वेरी also very important question. In the question I have a total rupees 300 in coins of denomination of rupee 5, rupee 1, rupee 2 and rupee 5। यानी कि 300 रुपये टोटल अमाउंट है, और वो 300 रुपये 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की कॉइन्स की फॉर्म में है। अब यहाँ पर जो खास सेंटेंस है वो हमने जस्ट नोट डाउन किया है बोर्ड पर, उसको भी पढ़ेंगे। वैसे वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 हैं, तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, यानी कि मेरे पास कुल मतलब हर रुपये के कितने कितने कॉइन्स हैं। तो जो सेंटेंस सबसे खास है इसके अंदर वो ये वाला है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। यानी कि जो 2 रुपये के कॉइन्स की काउंटिंग है वो 5 रुपये के कॉइन की काउंटिंग से 3 टाइम्स है। तो यहाँ से हमें एक सेंस बनती है कि अगर मुझे 5 रुपये के कॉइन्स पता हों तो मैं 2 रुपये के कॉइन्स कंसीडर कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया, लेट रुपी 5 कॉइन्स इज इक्वल टू x। सो रुपी 2 कॉइन्स, तो जो 2 रुपये के कॉइन्स हैं वो कितने होंगे, क्योंकि सेंटेंस है ना, 2 रुपये के कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स।
यानी जितने 5 रुपये कॉइन्स होंगे उनका 3 टाइम्स, इट्स मीन 3x। तो चलो हमने 5 रुपये कॉइन भी ऐड कर लिए, 2 रुपये कॉइन्स भी ऐड कर लिए, लेकिन अभी 1 रुपये कॉइन्स रह गए ना। तो ₹1 कॉइन्स, अब 1 रुपये के कॉइन्स कितने होंगे? ₹1 कॉइन्स यानी कि कॉइन्स ऑफ ₹1 कितने होंगे? 160। जो हमारे पास टोटल काउंटिंग है कॉइन्स की, उसमें से हम x और 3x को माइनस करेंगे, यानी कि 160 माइनस 1x प्लस 3x, इट्स मीन 4x। तो ये हमारे पास कॉइन्स आ गए 1 रुपये के। क्लियर? अब हमारे पास हर कॉइन्स की काउंटिंग आ गई इन द फॉर्म ऑफ x। अब हम इनको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? अमाउंट में। अब अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे सपोज करो आपके पास 2 रुपये के 4 कॉइन होते हैं, 2 रुपये के 4 कॉइन्स, तो अमाउंट कितनी होती? 2 × 4 यानी कि 8। यानी कि कॉइन्स को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉइन्स की काउंटिंग हो उसकी उस कॉइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम ₹2 कॉइन्स, अगर हम इन 2 रुपये के कॉइन्स को स्टडी करें तो 2 रुपये कॉइन 3x है, तो हम क्या लिखेंगे? 3x × 2, इट्स मीन 6x रुपीज़। तो जो 2 रुपये के कॉइन्स हैं अगर हम उनसे अमाउंट बनाते हैं, है ना, यानी कि अमाउंट, यहाँ पे आप अमाउंट भी लिख सकते हो, अमाउंट फ्रॉम 2 रुपये कॉइन्स, कितनी अमाउंट बन गई? 3x। उसी तरह से अगर मुझे अमाउंट बनानी है, अमाउंट फ्रॉम ₹5 कॉइन्स, तो कितनी बनेगी? 5 मल्टीप्लाई, तो 5 रुपये के कॉइन कितने थे हमारे पास? x थे ना, तो यानी कि वैल्यू आ गई हमारे पास 5x रुपीज़। अब रह गया 1 रुपया, तो अमाउंट फ्रॉम ₹1 कॉइन। अब 1 रुपये कॉइन कितने हमारे पास? 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई 1। ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है बिकॉज 1 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ होनी है। तो खैर 1 से तो मल्टीप्लाई पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 160 माइनस 4x रुपीज़। तो हमने इन सबको अमाउंट में कन्वर्ट कर लिया, बट क्वेश्चन की वैल्यू क्या है कि टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास? कितनी टोटल अमाउंट? यस, 300 रुपीज़। तो इट्स मीन 6x, 5x and 160 minus 4x is equal to 300. Now simplify it. 6x and 5x, 11x, 11x minus 4x, 7x, and 300 minus 160. 300 minus 160 क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 0, 4 and 1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास 1 रुपये के कॉइन्स है वो कितने हैं? 20। नहीं सॉरी, x हमने क्या माना था? 5 रुपये कॉइन माना, सॉरी 5 रुपये कॉइन कितने आ गए? 20। और हमें निकालने हैं हर एक के। तो यहाँ से क्या सेंटेंस बना? नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो जो 5 रुपये कॉइन है वो तो हमारे पास 20 आ गए। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, अब 2 रुपये कॉइन्स कितने होंगे? 2 रुपये कॉइन्स कितने थे? 3x थे शायद, है ना? हाँ, तो 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 20, इट्स मीन क्या वैल्यू आएगी? यस, 60। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स क्या वैल्यू आएगी? 160 माइनस 4x थी ना, तो 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20, तो इट्स मीन 160 माइनस 80।
तो वैल्यू इज़ 80। तो एक पे कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? 80। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जस्ट नोट डाउन इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव अगेन रिवाइज दिस मिड टर्म सिलेबस। थैंक यू वेरी मच।